अब बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां राज्य के जंगलों में हर साल आग लगने का मामला सामने आ रहा है। जंगलों में आग लगने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। 2 मई को महानिदेशक वन और विशेष सचिव प्रदेश आएंगे। विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल उत्तराखंड आएंगे। चंद्र प्रकाश गोयल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हर साल वनाग्नि की जो घटनाएं प्रदेश में होती हैं उसे केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और अब इस पर एक्शन लेते हुए 2 बड़े अधिकारी यहां पर प्रदेश में आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की है और 2 मई को महानिदेशक वन और विशेष सचिव उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल उत्तराखंड आएंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में वनाग्नि एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हर गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वन संपदा को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वनाग्नि की वजह से न सिर्फ जंगल जलते हैं, बल्कि वहां पर रह रहे पशु पक्षी भी इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। जो वहाँ पर गांव बसे हुए हैं, जो लोग रहते हैं, उन्हें भी काफ़ी प्रभावित ये वनाग्नि करती है। और इसी को लेकर अब केंद्र सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्यों के लिए वनाग्नि के चलते गाइडलाइन जारी की है और गाइडलाइन जारी करते हुए यहाँ पर 2 बड़े अधिकारी केंद्र की तरफ से उत्तराखंड आएंगे, जहाँ पर आपको बता दें कि 2 मई को महानिदेशक वन और विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल उत्तराखंड आने वाले हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, अब तक इस सीजन की बात की जाए तो कितनी वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं प्रदेश में और हर बार ये मामले सामने आते हैं, इस बार केंद्र की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल देखिए, दिव्यदर्शिनी में अगर हम बात करें ख़ासतौर से उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के तमाम जो जंगलात हैं वहाँ से जो है जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। कुछ वक्त पहले तक की अगर हम बात करें तो 1100 से ज़्यादा मामले जो हैं प्रदेश में सामने आए हैं, जिसमें करीब जो है 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा जो वन संपदा है वो जलकर खाक हो गई है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान उत्तराखंड की वन संपदा को इससे है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है इस पर नाराज़ भी हुई है और गाइडलाइंस भी जारी किए हैं कि आप ज़रूरी कदम उठाएं, पूरी एहतियात बरतें, ताकि उत्तराखंड के जो हमारे जंगल हैं उनको बचाया जा सके। इसके लिए महानिदेशक वन और विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल 2 मई को जो है उत्तराखंड में आएंगे और तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं वन विभाग से जुड़े हुए उनसे चर्चा करेंगे और एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आखिर हमारे जो उत्तराखंड के जंगल हैं उनमें लगातार आग लगने की जो है घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। दिव्यदर्शिनी अगर हम बात करें वन विभाग की, तो फरवरी से लेकर जून तक फायर सीजन घोषित किया हुआ है वन विभाग ने, जिसमें तमाम जो घटनाएं होती हैं वो सामने आती हैं। और क्योंकि बरसात कम होने की वजह से जो है उत्तराखंड के जंगलों में इस तरह की घटनाएं सामने आती है। कई बार इस तरह के कारण भी सामने आए हैं, जो चीड़ के पेड़ों की वजह से जो है, खास तौर से जो पिरूल जिसको कहा जाता है उसकी वजह से ज़्यादा जो है आग लगती है। और इसमें कई बार जो कारण होते हैं, कम बारिश होती है उसकी वजह से जो है हमारे वनों में आग लगती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं होती है, क्योंकि लंबे समय से देखा जाता रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में 16 से 17% जो है चीड़ के पेड़ हैं और एक बड़ा कारण चीड़ के पेड़ों को माना जाता है आग लगने के पीछे। आखिर इन जो आग लगती है ऐसे मामला पर क्यों काबू नहीं पाया जाता है, इसको लेकर जो केंद्र सरकार है बहुत जो है गंभीर नजर आ रही है। और केंद्रीय जो शीर्ष अधिकारी हैं वो उत्तराखंड आने वाले हैं 2 तारीख को। तमाम जो वन विभाग के शीर्ष अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और हर एक बिंदु पर बात होगी कि आखिर क्यों हमारे प्रदेश के जंगलों में आग लगती है, क्योंकि एक बड़ा रिवेन्यू जो है वन विभाग से हमारे प्रदेश को मिलता है और एक बड़ी जो वन संपदा है उत्तराखंड में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड के जंगलों को होता है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया है, हज़ारों हेक्टेयर्स जो वन संपदा है वो जलकर खाक हो चुकी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना नुकसान इसके पीछे होता है। इसमें एक बड़ा कारण ये भी होता है दिव्यदर्शिनी, तमाम जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं वो जो सूखी घास होती है उसमें आग लगा देते हैं ताकि नई घास उगकर आए, लेकिन कई बार इसका जो है नुकसान
नुकसान भी देखने को मिलता है, ड्रॉबैक देखने को मिलता है, क्योंकि ये आग जो है तेज़ी से फैल जाती है जंगलों में, जिसकी वजह से जंगलों में नुकसान होता है। तो जी। कहीं न कहीं बहुत सारे कारण जो हैं आग लगने के पीछे, एक कारण इसके पीछे बारिश ना होने की वजह से जो आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी है, वो कम हो जाती है, उसकी वजह से भी बारिश होती है। तो कई ऐसे मामलात जो हैं हर साल सामने आते हैं उत्तराखंड में, सैकड़ों की तादाद में इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिसमें जी। हज़ारों हेक्टेयर्स जो हमारी वन संपदा है, वो जलकर खाक हो जाती है। इन पर अंकुश लगे और जो जंगलों में आग लगती है, इन पर काबू पाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार जो है गाइडलाइंस जारी करती रहती है। लेकिन अब जिस तरह जी। से नाराज़गी भी ज़ाहिर की और तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं वो उत्तराखंड के वन विभाग से जुड़े अधिकारी उनके साथ बैठने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। आखिर इस बैठक के बाद जो है किस तरह से वन विभाग काम करता है ये भी देखना होगा, क्योंकि कई बार जो है कई बैठकें होती हैं, शीर्ष बैठकें होती हैं, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी बातचीत होती है, लेकिन उनका धरातल पर बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। हालाँकि अगर हम बात करें जिस तरह से वन विभाग अपनी मजबूरियाँ बताता है कि बारिश कम होने की वजह से जो है आग लगती है या फिर गर्मियों के दिनों में आग लगती है, क्योंकि बरसात में इस तरह की केसेस जो है दिव्यदर्शिनी वो जी। बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ख़ास तौर से फरवरी से लेकर जून तक इस तरह के तमाम मामले सामने आते हैं और जो मानसून सीज़न है, मानसून सीज़न के शुरू होने के बाद से इस तरह के मामले कम हो जाते हैं। अस्करी जानना चाहेंगे क्योंकि जो महानिदेशक आ रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन क्या जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, वन विभाग के अधिकारी और बड़े ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से अपनी तैयारियां पूरी हैं कि आखिर डिस्कशन किस बात पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्या कारण है, इनको मॉनिटर किया जा रहा है इतने सालों में, और क्या रीजंस आ रहे हैं सामने, क्या परेशानी आ रही है, कहाँ कमी है व्यवस्थाओं की, जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, कहाँ कमी है केंद्र से जिसकी डिमांड की जा सकती है। तो क्या ये सब की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है? क्या ये डिस्कशन का पार्ट होंगे या फिर उसी समय वो लोग बैठक में सोच के बताएंगे कि आखिर क्या है जो निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा? बिल्कुल दिव्यदर्शिनी देखिए इसमें ख़ास तौर से अगर हम वन विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से एक सबसे बड़ा जो तर्क दिया जाता है वो एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक तर्क है, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रदेश में 16 से 17% जो है चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, उनको नष्ट तो नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, क्योंकि हमारा रिवेन्यू भी कई बार पिरूल के माध्यम से मिलता है प्रदेश को, लेकिन उसकी वजह से चूँकि चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं दिव्यदर्शिनी। इसको लेकर अभी तक कोई ख़ास रोड मैप जो है प्रदेश का वन विभाग नहीं बना पाया है, क्योंकि आग जो लगती है बहुत तेज़ी से जो है जंगलों में फैलती है और उस पर कई बार जो है बारिश की बौछारें भी होती है, खुद जो है पानी की बौछारें भी कराता है वन विभाग, लेकिन उसके बाद भी जो है कई बार देखा जाता है कि जो आग है वो थमने का नाम नहीं लेती है। इस मुद्दे पर जो है ख़ास तौर से वन विभाग जो है विचार विमर्श करेगा, आखिर किस तरह से जो है ख़ास तौर से जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनकी वजह से आग लगती है, इन पर किस तरह से काबू पाया जाएगा या कौन सी नई जो है तकनीक जो है अपनाई जाए। इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी, तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि कई बार वन विभाग की तरफ से कहा जाता है, चाहे हम वन मंत्री सुब्रत नियाल की बात करें, कि कोई भी नई तकनीक जो अगर हमें कोई विदेश से भी मंगानी पड़े तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। तो आखिर क्या नई तकनीक होगी ये भी देखना होगा दिव्यदर्शिनी, क्योंकि हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो कई बार वन विभाग जो है आजमाइश उनकी कर चुका है, कई बार उनको इस्तेमाल में भी ला चुका है, लेकिन जो वनों में आग लगने की घटनाएं हैं वो नहीं थमती हैं। हालांकि कुछ घटनाएं जो है किसी साल थोड़ी कम ज़रूर होती हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बारिश का होता है। अगर किसी साल बारिश कम होती है तो वनों में आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। जी। इन तमाम मुद्दों पर जो है जो शीर्ष अधिकारी उनके साथ बैठक होगी और तमाम ऐसे बिंदु पर बातचीत होगी कि आखिर किस तरह से जो है वनों में आग लगने की जो घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण किया जा सकता है और क्या ऐसे ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो अपने कर्मचारी को तैनात कर देते, लेकिन अगर हम बात करें मशीनरी के पहलू से तो कई बार वन विभाग वहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि तमाम विकट परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ पर आग लगती है, उनमें वहाँ पर जो हमारे कर्मचारी वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, आग को नहीं बुझा पाते हैं, वहाँ लेकिन पर पानी अस्करी नहीं पहुँच यही पाता। वजह है ना कि वन मित्र यहाँ पर जो है यहाँ पे बनाए गए थे, जो गांव के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया था कि आप किस तरीके से अगर आग लगती है तो किस तरह से रैपिड टास्क फोर्स की तरह वहाँ के लोग काम कर सकें और कैसे वन विभाग के सूचित किया जा सके। ये सब तमाम चीज़ें हैं, उनका क्या है, कितने लोग हैं, क्या कमी अभी भी पड़ रही है लोगों की वहाँ पर वन मित्रों की तरह?
बिल्कुल देखिए दिव्यदर्शिनी अगर हम बात करें जिस तरह से आपने वन मित्रों का जिक्र किया है क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में वन संपदा बहुत ज़्यादा है और मैन पावर की बात करें तो मैन पावर बहुत कम है। ऐसे में तमाम जो ऐसे विकट रास्ते होते हैं जहाँ पर चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में ज़्यादा आग लगती है, जहाँ पर पिरूल होता है वहाँ पर ज़्यादा आग लगती है क्योंकि चीड़ के पेड़ों से आग लगने के मामले अधिकांशतः पाए जाते हैं प्रदेश में। हालांकि जो तमाम स्थानीय ग्रामीण होते हैं तमाम जो स्थानीय नागरिक होते हैं इनको ट्रेन ज़रूर किया जाता है, लेकिन उस तरह की पूरी कह सकते हैं कि कुशलता के साथ तमाम जो स्थानीय नागरिक हैं वो आग बुझाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं क्योंकि कई बार उनके पास जो आधुनिक मशीनें होते हैं वो नहीं होती हैं और हालांकि वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं वाटर टैंक के ज़रिए, लेकिन वाटर टैंक के की जो अप्रोच होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हाइट पर जो है आग लगती है दिव्यदर्शिनी। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो वन विभाग है उसी को बहुत ज़रूरी कदम उठाने होंगे और कहा जा सकता है कि ऊपर ऊपर की तरफ से अगर जो है वनों पर बारिश या बारिश पड़े या फिर कहीं पानी का इस्तेमाल हो तो ये जो तमाम घटनाएं इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन प्रदेश में कई घटनाएं हर साल होती हैं, हर साल बातें होती हैं वन विभाग की तरफ से, लेकिन कोई ख़ास ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया जाता वन विभाग की तरफ से। बातें बहुत सारी होती हैं, कई बिंदुओं पर चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो हमारी वन संपदा है वो हर साल जलती है, हर साल नष्ट होती है। जी। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार जो है अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर कर रही है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें आने वाले वक्त में चूँकि 2 मई को जो है बिल्कुल हाई प्रोफाइल मीटिंग है, उसके बाद किन-किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या उसका समाधान निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।